अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत प्यारी सुबह में आप सब लोगों को खुशामदीद। एक बहुत प्यारे दिन के लिए शुक्र अल्लाह का कि हम लोग फिर साथ हैं। आज बहुत प्यारी मॉर्निंग है, बाहर इतनी खूबसूरत छोटी छोटी सी बारिश हो रही है। मैं जा रही हूँ दाऊद को स्कूल से लेने के लिए, तो बारिश में व्लॉग कंटिन्यू कर सकी तो करूँगी, वरना फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि दाऊद को हम कैसे बारिश में स्कूल से लेकर आए हैं। तो अब चलो मेरे साथ स्कूल दाऊद को ले आते हैं, तो फिर आगे आकर घर आकर आगे का दिन कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आगे की मसरूफियात आज बहुत टफ है। कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। माशाल्लाह कैसे दिन गुजरते हैं पता नहीं चलता। कल इंशाल्लाह अगर कल पहला रोज़ा होगा तो आज फिर सारा दिन रमज़ान की प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहें और देखते रहें मेरी तमाम प्रिपरेशन। बहुत प्यारी छोटी छोटी सी बारिश हो रही है, लेकिन तेज़म तेज़। मैंने आमना से कहा है कि ना आप अम्ब्रेला ले आओ, पता कोई नहीं है। हाँ ये ले आओ देखो खोल कर खुलती है। तो दाऊद को लेने जाने के लिए हम ऑटो यूज़ करते हैं, तो फिर यहाँ से पता नहीं कहाँ जाकर ऑटो मिले। ऐसा करो तुम अम्ब्रेला ले आओ, तो फिर हम लोग ना गीले हो जाएं। और वैसे भी बच्चे के पास बैग है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। बारिश का कोई पता नहीं, अगर तेज़ हो जाए तो निकलते हैं फिर, इससे पहले कि मज़ीद बारिश तेज़ हो। इतनी प्यारी अभी तो छोटी छोटी है ना, तेज़ अभी सर्दी में ना इतनी बारिश में बहुत है। माशाल्लाह जाते जाते सर्दी दोबारा आ गई। अब छाते के नीचे छुप गए। चले घर चले, छुट्टी हो गई। अब दाऊद को मैंने छाता पकड़ा दिया, मुझे इसकी ज़्यादा चिंता हो रही है। दाऊद भी ना जाए। दाऊदी 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 चले। दादा हमने सारा छाता गीला कर दिया, छाता गीला कर दिया दाऊद। ये फिर सूख जाएगा। अब हम घर चलते हैं ना, घर जाकर खेलना इसके साथ। जब भी बारिश हो रही है दाऊद को तो ले गया हमने स्कूल से। मौसम की नज़ाकत को समझते हुए मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट, मैं तो रोटी खाऊंगी साग के साथ, क्योंकि फिर आज तो बड़ा मज़े का मौसम है। फिर पता नहीं आगे गर्मियाँ ही ना शुरू हो जाए ज़ाहिर अब गर्मी का मौसम आएगा ही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाश्ता करते हैं, तो फिर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। जितना मैंने सोचा था ना कि आज मेरी इतनी बिजी रूटीन होगी, मैंने कहा जितना मैंने सोचा था ना कि आज मेरी जितनी बिजी रूटीन होगी, बिजी है, बड़ी बिजी है। देखो सैंडविच नहीं खा पा रही है, इतनी बिजी रूटीन है। सुबह से ये टाइम आ गया कि 6 बजने वाले हैं, मैं वेलियाँ खा रही हूँ, बस वेलियाँ खा रही हूँ। जितना मैंने सोचा था ना कि मेरी रमजान रिलैक्स करो यार। हाँ ये बंदा मुझे रिलैक्स करने चक्करों में यार, क्या टेंशन है। हाँ कल रोजा होना है अगर तो रोजा रखना है तो फिर क्या खा के खोलना है। सैंडविच देखिया फिर वैसे आप तो खाने में खा रहे हैं, दिखाओ क्या खा रहे हो। कीमा मटर। कीमा मटर। मैनू तो सुबह दिन जलन हो रही थी, तो मैंने बनाया अपने लिए सैंडविच मलाई लगा के, मेरे फेवरेट। तो फिर हम लोग खाते हैं खाना, देखते हैं कि साहिब मेरी किस हद तक बात मानते हैं और शायद कोई तैयारी करा दें। ऑन वेदर डिमांड हम लोग गए हुए थे मार्केट। ऑन वेदर डिमांड अवैध साहब ने मुझे फरमाइश की है कि आप मुझे कुछ मज़े का बना कर खिलाएँ, तो हम अब बना रहे हैं मोमोज़। कई लोग इसको डम्पलिंग भी कहते हैं, कई लोग इसको मोमोज़ भी कहते हैं। मेरे पास ये ऐसे कि इसके मोमोज़ कटर है, मैं इनको बना रही हूँ। इसके साथ मोमोज़ रेडी हो जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं गई हुई थी मार्केट, तो तेज़ बारिश शुरू होने की वजह से हम लोगों को घर भागना पड़ा। ये गर्मियों की बारिश तो है नहीं थी, सर्दियों की बारिश थी। इंजॉय भी करते तो बीमार होते, तो जितनी शॉपिंग हो सकी हो गई। बाकी ये कि अल्लाह खैर करे, फिर मौका लगा तो शॉपिंग तो होती रहेगी। लेकिन ये कि हम लोग घर आ गए, अब जो खाते पीते हैं इंजॉय करते हैं, तो आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं। ऐसे ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मौसम रोमांटिक हो ऐसी बात तो कमाल कर दिया। की कमाल। मैं कह रहा हूँ कि बात सुनो, ये भी नहीं चल रहा है, मोमोज लगा लो। मान लो मोमोज लगा लो, चिकन पकौड़ा नहीं। बड़ा मजेदार, कमाल, अच्छा मजा आ गया। थैंक यू, शुक्र है अल्लाह का। फिर ये कि मेहनत जरा ना बंदे की खरी हो जाती है, अगर कोई बता दे कि भाई सही बना। शुक्र है अल्लाह का, अंधेरे में जैसे तैसे मैंने शेप दी, जैसे तैसे बना लिया। आप खाओ, आपका हिस्सा है, शुक्रिया। हाँ, ज़िंदगी का मज़ा डबल है जब आप जो चाहो और वो पाओ। बेशक अल्लाह का शुक्र है कि हम जो चाहते हैं अल्लाह हमें देता है, और बेशक मिलता है, आज तक मिलता रहा है। लेकिन जब आपको बारिश के फ़ौरन बाद मिल जाए कड़ी और पकोड़े, आई जस्ट लव इट। अब ऐसा आपको मैंने बना कर दिए हैं डम्पलिंग और चिकन पकोड़ा, लेकिन मुझे पसंद है ये। मैं खाने लगी हूँ कड़ी पकोड़ा। बहुत लेट हो चुका, सुबह का दिन शुरू हुआ था, रात हो गई, तो अब
ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ इब्राहिम के स्कूल में, क्योंकि मैं जल्दी सोकर उठी और मैं स्कूल आ गई। आज थी इब्राहिम और दाऊद की पिछड़ी हुई एम। इब्राहिम आपकी पीटीएम में, इब्राहिम का मुंह बना हुआ है। बहरहाल मैं पीटीएम अटेंड करती हूँ, नीचे जाकर आप लोगों को दिखाती हूँ कि प्री स्कूल के बच्चों ने कैसे, इतने छोटे बच्चों ने इतनी मेहनत की हुई है। आई विल शो यू, फिर बाकी का व्लॉग घर जाकर कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, ये ना सारा कुछ ना प्री स्कूल के बच्चों ने बनाया है। ये ज्वेलरी और ये वाओ, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे प्री स्कूल के। ये देखो, ये उन्होंने खुद डाई किया और ये बास्केट्स खुद बनाई हैं और ये डाई भी खुद किया है। हाँ, ये खुद किया है उन्होंने। इनके क्लब थे, आफ्टर स्कूल क्लब। बास्केट्स कितने वेरी बनाए। हम लोग आए थे स्कूल पीटीएम अटेंड करने और यहाँ इब्राहिम साहब ने लिया है कुछ नाश्ता वाश्ता अपनी फेवरेट शॉप से शंग्रीला कुजीन। यहाँ की हर चीज़ बहुत यमी यमी यमी। हमने जो चीज़ें ली हैं उनमें हैं ये मज़े की पेस्ट्रीज और ये मज़े के सैंडविचेस। दिस इब्राहिम का फेवरेट। चलो अब चलते हैं घर, तो घर जाकर गर्म करके खाते हैं, क्योंकि हम तो जैसे उठ के भूखे शोधे आ गए थे। अब घर जाके गर्म करके खाएंगे। मुँह में पानी आ रहा है। तो आ गए घर इब्राहिम के फेवरेट पॉइंट पे। इट्स कॉल्ड कॉटन कैंडी। आई भी कभी कॉटन कैंडी ऐसे बनते देखी है? एक बार देखी थी अपने बर्थडे पे। अच्छा, ये वो वाली कॉटन कैंडी है जी इब्राहिम ने जो अपनी बर्थडे पे देखी थी बनते हुए। वैसे तो खाई बहुत बार है, लेकिन लाइव बनते हुए देखी है। चलो, इब्राहिम की कॉटन कैंडी रेडी होती है जब तक हम इसके साथ खेल लेते हैं। छुट्टी हो गई। हम लच्छे वाले की हेल्प कर रहे हैं ना, जब तक वो हमारा लच्छा बना रहे हैं। लच्छा तो बनते हो गया। हम टिन टन बजा कर ना, टिन टन बजा कर सबको बता रहे हैं कि आज भाई लच्छा ले लो। ये तो कोई और नहीं है। वही है। नहीं, ये साइडों वाला है। ये वो नहीं है जो ऊपर से ऐसे स्टिक घुमा के बम। ठीक नहीं है ना उनके पास, मैंने हाथ में उठा के दिखा देना आपको। आप क्या सोच रहे हो? आप कहाँ खड़े हो? सुबह छुट्टी के मज़े। दाऊद के लिए भी हमने बच्चा बनवा लिया, क्योंकि ये ना हो भैया का देख के ना मूड ख़राब करे। ये डोनट है कि लच्छा है? अभी डोनट, अभी राउंड ऑफ अप्लॉज। दिखाओ मैं क्या लाई है आपके लिए। ये कहता है इब्राहिम, देखो इसका कॉन्सेप्ट। शॉपर निकाल दो ना बीच में से। लच्छा लेके आई दाऊद का कॉन्सेप्ट। दाऊद ने एंजल बना लिया खुद को सर पे रख के। उसको पसंद नहीं आ रहा। चलो जी, हम आ गए हैं घर। तो अब घर आकर थोड़ी बहुत अपनी रूटीन की तरफ आते हैं। एज़ यू नो कि माशाल्लाह आगे बिज़ी दिन है, तो आज मेरे लिए फुली प्रिपरेशन का डे है। तो मैंने थोड़ी सी तैयारी करनी है अबाउट रमज़ान। तो चलो सबसे पहले तो कपड़े चेंज करते हैं। देखो यहाँ तो टूटा है, लेकिन फील नहीं हो रहा ना, इसमें नहीं पानी पीना बेटे, ये टूटा हुआ है। तो फिर अब चेंज करते हैं, थोड़ा सा वैसा आपको डिस्टर्ब करें, तो फिर बाकी का व्लॉग बाद में कंटिन्यू करते हैं। हमने स्कूल से लैंड किया है सीधा किचन में, और किचन में आकर काम हो गए हैं स्टार्ट। जिसमें सबसे पहले मैंने ये चिकन को छोटे क्यूब्स में काट लिया और साथ साथ कर रही हूँ नाश्ता। दूसरी तरफ जितनी गैस आ रही है उसमें सब्र शुक्र करके हमने रख दी है पोटैटो बॉयल होने के लिए। भागते जोर की लंगोटी सही, इससे पहले गैस चले जाए। जितना काम कर सकते हैं उतना स्पीड लगाकर काम कर लेते हैं, फिर जो कंटिन्यू कर सकते हैं आपको दिखाते रहते हैं। रमज़ान प्रिपरेशन के अलावा ऑन द अदर हैंड आई एम मेकिंग टुडे फॉर लंच कोफ्ते। आज हम लंच के लिए कोफ्ते बना रहे हैं। तो फिर ये कि मेरा ख्याल है आज मैं ट्राईपॉड लगा के किचन में मोबाइल सेट कर लूँ, ताकि क्योंकि मेरा तो होल डे आज इन किचन है। तो फिर अगर आप लोग व्लॉग देखना चाहते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो कम ऑन हरी अप, लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर अभी मैं बता रही थी आपको कि मेरा तो दिल है कि आज मैं ट्राईपॉड लगा कर ना किचन में ही रख लूँ मोबाइल।
तो फिर ये होगा कि साथ साथ मैं बातें भी करती रहूँगी और साथ साथ मैं व्लॉग, क्योंकि मैं एक हाथ से बड़ी मुश्किल से काम करूँगी, एक हाथ से बहुत मुश्किल हो जाएगा व्लॉग बनाना। माशाल्लाह रमज़ान की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियां भी हो रही हैं। आप लोगों के घर कैसे रमज़ान की तैयारियां होती हैं? आप लोग तो अपना व्लॉग नहीं बनाते, हम लोगों के साथ फिर कमेंट्स में शेयर किया करें ताकि हम लोगों को भी पता हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स भी रमज़ान की क्या प्रिपरेशन करते हैं। तो हम मेरी तो कॉमन वही जो एक दो है ना तैयारियां हैं, उनमें मैं बना रही हूँ आज चीज़ी बाइट्स और बॉक्स पैटीज़ लाइक ब्रेड बोल। अगर फिर भी फर्दर कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्टार्ट के रोज़े में ये देखो, ये मेरे पोटैटोज़ जो है ना वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं। तो इनको पहले निकाल लेते हैं दूसरे हाथ से, फिर 1 मिनट के लिए मोबाइल रख लेते हैं हाथ से। चलो जी, फाइनली मेरा खाना शाना तो हो गया रेडी। बाकी अदर रेसिपीज़ की तरफ भी रवा दवा है हम, लेकिन इट्स टाइम टू टेक शॉर्ट ब्रेक। तो मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ फिर उससे पहले, लेकिन मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अगर मैं कामयाब हो गई तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैंने एयर फ्रायर में लगाया हुआ है कुछ लगाया हुआ है। 2 मिनट के बाद मैं इसको बंद करूँगी, देखती हूँ कि मैं कामयाब हुई हूँ कि नहीं। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। डैडी जी लेकर आए हुए थे पापड़ बच्चे जो गली में बेच रहे होते हैं, गोल पापड़, जैसे हम उस दिन शादी में भी लेकर खा रहे थे। तो वो हो गया थोड़ा सौथी, शायद बारिश के मौसम की वजह से सौथी हो गया, कल किसी ने खाया नहीं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। मैंने उसको लगा दिया एयर फ्रायर में, उसको दोबारा फ्राई करने के लिए। लेट्स सी कि हम कामयाब होते हैं कि मोए मोए होता है, फूली मोए मोए फूली बाहर निकल। ये तो जल गया, टुकड़ा बन गया, उल्टा स्मेल वाला हो गया सारा एयर फ्राई। फुली मोए मोए, बिग मोए मोए हो गया। बैड एक्सपीरियंस, टू मच यमी। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। अब ऐसा तो नहीं दिखा सकती, वैसा अभी सो के उठे हैं तो वो नाश्ता कर रहे हैं। हम लोगों ने आज नाश्ते में बनाया वैसा साहब के लिए स्ट्रॉबेरी शेक। जाते बाद मज़े लूट लो नाश्ते आंदे। कल किसी को कोई नाश्ता नहीं देना, मैंने कल सबका रोज़ा रखवा देना सिवाय दाऊद के। तो फिर इन लोगों को नाश्ता नहीं करवाना, तो आज मज़े का नाश्ता लूट लो जितना मज़े का कर सकते हो। फिर 1 महीना बाद नाश्ता दूंगी। फाइनली कटिंग शटिंग के बाद वो प्रोसीजर भी आ गया जिसमें मैंने खाना नहीं, जिसमें मैंने ये चिकन कुक करना है। अभी एक चीज़ का चिकन कुक हो रहा है, दूसरी चीज़ का चिकन कुक हो चुका है। मैं ले गई हूँ सामान अंदर अपने रूम में, तो फिर अंदर जाकर उसको शेप देते हैं और बनाते हैं, और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या बना लिया और क्या क्या बना रही हूँ। अभी एक डिश का प्रोसीजर चल रहा है बाहर, और दूसरा ये मैं बना रही हूँ चीज़ी बाइट्स बना रही हूँ। ये चिकन मैंने प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर अब उसको शेप देते हैं। बाकी फिर व्लॉग साथ साथ कंटिन्यू करते रहते हैं। बाइट बनाने के लिए मुझे रिक्वायर्ड है चिकन, ब्रेड क्रम्स, एग्स, मोज़रेला और चेडर चीज़ और ब्रेड। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो यही पसंद है, इसलिए मैंने यही चीज़ें मंगवाई हैं। जब अब शेप देते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि अभी काम है बहुत लंबा, और तो फिर इसीलिए व्लॉग को थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई और तो नहीं करेगा ये काम। फिर इसीलिए मैं आपको दिखाना भी है और बनाना भी है, तो फिर शॉर्ट फॉर्म में व्लॉग बनाते हैं और साथ साथ अपना काम ख़त्म करते हैं। चलो जी, फाइनली मैंने अपनी 1 डिश जो है वो कंप्लीट कर ली, शेप भी दे दी उसको। तो अब इसको रखते हैं फ्रिज में और चलते हैं अनदर डिश की तरफ। अपनी रमज़ान प्रिपरेशन दिखाना हरगिज़ मेरा मकसद किसी को भी किसी किस्म की कम्प्लेक्स में डालना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू माई डेली रूटीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ वैसे भी अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ, तो फिर मेरे पास तो आज मेरी डेली रूटीन में यही है कि मैं रमज़ान से रिलेटेड, एक मेहमान है वो महीना हमारे पास जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। ऐसा है कि ये सब चीज़ें एक इसी मंथ में बस एक्साइटमेंट के साथ खाई पी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि डेली रूटीन में हर कोई मगरिब के टाइम स्पेशली बैठकर अपने पकोड़े, समोसे और चीज़ी बाइट फ्राई करके खा रहा हो। तो फिर इतने जोशो खरोश के साथ ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहमान महीना है हमारे पास। तो मैं तो इसीलिए तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे के वो ऐसे ही जोशो खरोश के साथ इस महीने के रोज़े रखें
अल्लाह पाक सब लोगों की इबादतें भी कबूल करे। कोई भी ऐसा मकसद, किसी को कोई चीज़ दिखाना बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो शो ऑफ होता है। सो प्लीज़ आप किसी को भी कम्प्लीमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि आप किसी को क्या कम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उस पर क्या गुजरेगी। चलो जी, अब बारी है नेक्स्ट डिश की। अब मैं नेक्स्ट डिश को शेप देती हूँ। ये है ब्रेड बॉल्स, मतलब ये पोटैटो और ब्रेड का मिक्सचर है जिसके अंदर चिकन श्रेड करके डाला है और ये मैं इसके बॉल्स बनाऊँगी। फर्स्ट मैं इसको डिप करूँगी एग में, देन क्रम्स में। मेरे व्लॉग के ज़रिए मेरा हरगिज़ मकसद किसी को लेक्चर देना नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप लोग किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने से पहले सोच लिया करें कि आखिर आपने अपनी कब्र में और उसने अपनी कब्र में जाना है। आपको क्या मिलता है किसी को क्रिटिसाइज़ करके? किसी की भी दिल आज़ारी ना किया करें। और ख़ास तौर पे तो आई रिक्वेस्ट कि इस मंथ के लिए प्लीज़, इस मंथ में आप कोशिश करें किसी की भी दिल आज़ारी ना करें। अगर कोई हर्ट होता है और वो अपने दिल से कोई ऐसी बात कह दे कि वो कल को आपके आगे आए तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए कोशिश किया करें किसी का भी दिल ना दुखाया करें, ताकि आप लोग भी रिस्पेक्टेड लाइफ स्पेंड करें और अगला जैसी भी लाइफ अपने घर स्पेंड कर रहा है उसको उसकी गुजारने दें। अगर आपको उससे प्रॉब्लम है देन स्टे अवे, आप उससे दूर रहें। लेकिन प्लीज़ किसी की दिल आज़ारी नहीं किया करें। दिल जो होता है ना वो बहुत नाजुक होते हैं। अगर उसमें कोई बात आ जाए तो उसको निकालना ना इतना आसान नहीं होता। आप बड़े मज़े से मुंह भर के किसी को भी कोई भी बात कर दो कि जी मैं तो मुंह पे क्या आया हूँ उसके, लेकिन अगर उसके दिल में कोई बात रह जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को किसी से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें, उससे दूर रहें। अगर आपको किसी के भी कुछ करने से कोई तकलीफ़ है तो आप उसका वो काम इग्नोर कर दें। तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें, मुंह पे ख़ास तौर पे कहना बंद कर दें। जी ब्रेड बॉल भी हो गए रेडी और चले गए ठंडी कहाँ चले गए? हमने ब्रेड बॉल तो रेडी कर लिए, चले गए जन्नत में चले गए क्योंकि उनको फ्रीज़ कर दिया हमने। अब नेक्स्ट डिश इज़ कटलेस, आलू चिकन के कटलेस बना रही हैं। हाँ, चलो सारे काम धरे के धरे रह गए क्योंकि मेरे आ गए हैं साहिब घर। तो अब अवैस साहब के ऑर्डर के मुताबिक मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट। तो मैं अब जितनी चीज़ों को शेप दे सकती थी, जितनी चीज़ें रेडी कर सकती थी कर ली। अब मैं चलती हूँ इनके साथ गर्देजी मार्केट, क्योंकि मैंने दिए हुए अपने कई दुपट्टे और ट्राउज़र्स डाई करने के लिए। फिर फर्दर रमज़ान की रूटीन में हम हो जाएंगे थोड़ा बिजी। आई थॉट के चलो साथ के साथ आई थॉट के रमज़ान से पहले ईद की प्रिपरेशन हो जाए, पर ऐसी मेरी सिर्फ सोच है, ऐसा मैं तकमील नहीं कर सकी। बाकी ये कि चलो जो काम ख़त्म हो सकते हैं पहले कर लेते हैं। तो अब चलते हैं बाज़ार, ज़रा देखें तो सही रमज़ान की क्या रौनक है मुल्तान के बाज़ारों में। ड्रेस तो हम उठाए डायर से, मम्मा का ड्रेस तो हो गया डाई, मेरा तो हो गया मोए मोए, उसने मेरे ड्रेस का कर दिया बड़ा गरज। तो अब लग गई हमें भूख, तो हम आ गए हैं ये भाई के पास। आई होप कि आप सब लोगों ने इन लोगों को टिकटॉक पे देखा होगा। आई होप कि आपने इन लोगों का बहुत वीडियोस वायरल देखी होंगी। हमने पहले दिखाया है इनका चाउमीन और राइस मंचूरियन। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा फिर आज यहाँ से चाउमीन अगेन खाते हैं। बहुत यमी और बहुत रीज़नेबल। हमने ना यहाँ पे खाना है, हमने हालांकि लेकर जाना था घर। उन्होंने ना हमारा पार्सल पैक कर दिया। मैंने कहा चलो आप पैक ही कर दो, हम यहीं पे बैठ के खा लेते हैं क्योंकि अब भूख बहुत लगी है। सुबह से नाश्ता किया, मैं कामों पे लगी थी, अब मुझे लगी थी भूख। तो ये है और ये है मंचूरियन और ये वैसा आपके पास है चाउमीन। जब तक ये कॉल पे लगे हुए हैं मैं मौके का फ़ायदा उठाती हूँ और सब कुछ खा जाती हूँ। राइस मंचूरियन तो हमने खा लिए और राइस मंचूरियन भी थे बहुत मज़े के। और मज़े की बात कि हमने यहाँ बैठकर खाया तो हमने इनसे एक्स्ट्रा मंचूरियन भी लिया। हमें मंचूरियन कम हो गया था तो हमने एक्स्ट्रा लिया और इन्होंने हमें कोई भी मतलब वो नहीं किया कि नहीं जी नहीं दे सकते, इतने की डील है। ये ओनली ऑन 650 की डील है जिसमें ये है चाउमीन लेवल और राइस मंचूरियन बहुत मज़ेदार। मैंने और हबी ने सोचा कि हम खाना शाना खाकर थोड़ी सी चेज़अप से ना शॉपिंग कर लें। ये हमारे चेज़अप पे, लेकिन यहाँ है इंतहा का रश। तो अक्लमंदी इसी में समझी मैंने, तो अंदर जाकर एक विज़िट लेकर ना एग्ज़िट कर ली। बहुत रश है, बहुत रश। ये हालात है कुछ इस तरह से। चेज़अप पे इंतहा का रश था तो हम आ गए फ्रेशको पे। हमें मैंने कहा बीच रोड में खड़ा हूँ। बीच रोड में खड़े हैं, खाली रोड पड़ा है। ये बड़ा चांद रात थी आज, जो रश होना था यहाँ। भाई
हम लोगों को लो ये रिक्शा वाला अब मुझे नीचे देने के मूड में है। मैं आ गई हूँ फ्रेश को। इब्राहिम के लिए और दाऊद के लिए बर्गर पैटीज़ और कुछ नगेट्स वगैरह लेने थे, तो सोचा कि फिर फ्रेश को से ही ले लेते हैं क्योंकि चीज़ों पे तो था खूब रश। चलो चलते हैं अंदर तो देखते हैं कि यहाँ क्या सीन है रश का। चलो जी, शुक्र अल्लाह का, जितनी हो सकती थी उतनी तो प्यारी प्यारी सी शॉपिंग हो गई। हम आ गए हैं घर। अब मैं घर आई हूँ तो मैं अपने बच्चों का पता लेती हूँ, कुछ इनका पता लेती हूँ। ये छींके मार मार के इन्होंने बुरा हाल कर लिया। अब ये सबको बताएंगे हम राइस मंचूरियन और चाउमीन खा कर हैं जिस वजह से इनका बुरा हाल हो गया, तो मैं बना कर देती हूँ वैसा कुछ जो शानदार। तो अब मेरा ख्याल है मेरे पास और कोई भी रूटीन के मुताबिक काम नहीं है, तो व्लॉग को करते हैं ख़त्म। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।